हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वितरण प्रणाली, जिसमें हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, उनकी वितरण प्रणाली क्या होती है। तो दोस्तों, हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का लिंक आपको तुरंत आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता। हम पीडीएफ देखते हैं। कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ? 2007 से। वहीं चावल उत्सव कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह की 7 तारीख को, वो भी 2008 से शुभारंभ हुआ, फरवरी के। वहीं हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार तो बदल जाता है, उसके साथ साथ राशन कार्ड भी बदल जाता है और उसकी डिजाइन भी चेंज हो जाती है। इसमें जो अभी पिछले 3-4 साल पहले जब भूपेश सर की सरकार थी, तब वहाँ राशन कार्ड का रंग अलग अलग कैटेगरी में बटा था और रंगों में बटा था। ये 5 कैटेगरी में था: अंत्योदय, निराश्रित, प्राथमिकता, निःशक्त एवं सामान्य परिवार। जिसमें राशन कार्ड में सफ़ेद, हरा एक कॉमन रंग था। वहीं कैटेगरी के अनुसार अन्य रंगों में लाल, संतरा, भगवा, पीला और गुलाबी रंग का भी उपयोग किया गया था। साथ ही राशन कार्ड का पेज को, उसके बॉर्डर लाइन को भी कलर अलग अलग था। इस तरह से मतलब एक कार्ड को आकर्षक बनाया गया था। आपको इस फोटो में दिख सकता है कि किस प्रकार से बॉर्डर का कलर लाल, सफ़ेद, पीला और भगवा कलर है। ये आपको डार्क दिख रहा है, बट यह भगवा कलर है। इस प्रकार से इसे एक आकर्षक और टचिंग दिया गया था। फिर हम देखते हैं सफ़ेद कार्ड, जिसे एपीएल कहते हैं। यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्षम है और अनाज के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं करते। यह कार्ड आमतौर पर पहचान पत्र या पता के रूप में इस्तेमाल होता है। समझ में आया दोस्तों आपको कि जो सफ़ेद कार्ड है एपीएल, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग होते हैं, उनको सिर्फ ये आइडेंटिफाई के रूप में या कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए ये बस इस्तेमाल करते हैं। इसे अनाज के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते। साथ ही पीला कार्ड, जिसे बीपीएल कहते हैं, यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को जारी किया जाता है। इस कार्ड में उन सभी सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, दाल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सारे उपलब्ध होते हैं। फिर हरा कार्ड है। यह कार्ड बीपीएल परिवारों को जारी किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग राज्य के आधार पर अलग अलग हो सकता है। सभी राज्य में कार्डों के रंग अलग हो सकते हैं, सभी राज्यों में उसके प्रकार अलग हो सकते हैं, सभी राज्यों में उनकी सुविधाएं भी डिफरेंट हो सकती है। यह राज्यों के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब गुलाबी कार्ड को अंत्योदय कार्ड कहते हैं, जिसका कोड है AYY, मतलब AYY। यह कार्ड अंत्योदय अन्न योजना, क्या नाम है इसका पूरा? यह कार्ड अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अति गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। इस कार्ड से उन्हें मुफ्त या कम कीमत पर अन्य आवश्यक सामान मिलता है। कौन से? कम कीमत पर अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती है। अब यही कुछ नोट है कि राशन कार्ड के रंग राज्य के जिले के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ये आपको मैंने जस्ट पहले बताया था। यह राज्य राशन कार्ड की विशेषताएं भी, मतलब राज्य के हिसाब से राशन कार्ड का कलर अलग हो सकता है और उनकी थोड़ी बहुत विशेषताएं भी अलग हो सकती है।
वहीं पर देखते हैं अगला टॉपिक, सर्वभौम पीडीएस योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर, कि उनमें पात्रता कौन कौन है और उनकी दर क्या क्या है। तो वहीं देखते हैं पहला अंत्योदय परिवार में, तो इसमें जो चावल है 35 किलो प्रति माह, 1 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है। इतना 35 kg 1 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है। वहीं चना जो है 2 किलो प्रति परिवार देते हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र में भी देते हैं और माड़ा क्षेत्रों में भी दिया जाता है, और यह जो है 5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलता है। वहीं हम नमक के बारे में देखते हैं, तो जो नमक है आयोडीन नमक, वह अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg प्रति परिवार, वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg प्रति परिवार मिलता है, वो भी फ्री में मिलता है। प्राथमिकता परिवार दूसरा नंबर है, तो इसमें हम देखेंगे यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे या प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं। प्राथमिकता परिवार के लिए राशन कार्ड का रंग अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग हो सकता है, आमतौर पर यह लाल या केसरिया रंग का ही होता है। फिर हम चावल देखते हैं, तो चावल यह सदस्य जो एक सदस्य होते हैं उनके लिए 10 किलो प्रति माह अवेलेबल होते हैं इस प्राथमिकता परिवार में, और 2 सदस्य हैं जिनके यहाँ वो 20 किलो, वहीं पर 3 से 5 सदस्य हैं वहाँ पे 35 किलो प्रति माह अवेलेबल है, और वहीं पर 3 से अधिक सदस्य हैं उनके लिए प्रति सदस्य के हिसाब से 7 kg प्रति माह अवेलेबल होते हैं। 3 से ज़्यादा सदस्य हैं वहाँ पे, और यह भी 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अवेलेबल है। फिर वहीं पर चना है दोस्तों, 2 kg है प्रति परिवार, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में भी एवं माड़ा क्षेत्रों में भी अवेलेबल है। इस माड़ा के बारे में दोस्तों आगे हम बात करेंगे। तो ये दोनों 5 रुपये केजी के हिसाब से मिलते हैं। वहीं जो रिफाइंड नमक है, जो अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg प्रति परिवार के हिसाब से मिलते हैं, और यह भी निःशुल्क उपलब्ध है। अगला है दोस्तों अन्नपूर्णा परिवार। क्या है? अन्नपूर्णा परिवार है जिसमें हम देखते हैं कि अन्नपूर्णा योजना का कार्ड पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में राशन कार्ड पाने की सुविधा दी जाती है। इस कैटेगरी के कार्ड में असहाय, बेहद गरीब, अभावग्रस्त लोगों को शामिल किया जाता है। बेहद गरीब की श्रेणी में वैसे नागरिक आते हैं जिनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। आज उनकी इनकम हुई तो कल उनकी इनकम नहीं हुई, उनका कोई काम का कोई अता पता नहीं है। ऐसे लोगों को अन्नपूर्णा परिवार का कार्ड मिलता है, और साथ ही ऐसे बुजुर्ग को उनके परिवारों से भरण पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है या उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, उन ऐसे परिवारों को यह कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। वहीं पर हम देखेंगे इसमें, तो चावल है 10 kg निःशुल्क, वहीं 25 kg है 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर चना है 2 kg प्रति परिवार, तो अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में 5 रुपये केजी के हिसाब से अवेलेबल है। वहीं हम रिफाइंड नमक की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 kg प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 kg प्रति परिवार के हिसाब से निःशुल्क उपलब्ध है। फिर हम देखते हैं एकल निराश्रित कार्ड, जिसमें एकल निराश्रित कार्ड का रंग राशन कार्ड के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। ओके दोस्तों, जो परिवार की श्रेणी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सफ़ेद कार्ड आमतौर पर एपीएल गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं। एपीएल मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, वहीं पर बीपीएल होता है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाता है। इसमें है दोस्तों चावल जो है 10 kg प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है, और निःशक्त इसमें सिर्फ एकल निराश्रित कार्ड में ओनली चावल अवेलेबल है। वहीं पर हम देखेंगे निःशक्त जन में,
तो निःशक्तजन में जो चावल है 10 किलोग्राम प्रति माह ये भी निःशुल्क मिलता है। फिर है छठा नंबर सामान्य परिवार। तो इसमें सामान्य परिवारों के लिए राशन कार्ड का रंग विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग होता है। आमतौर पर सामान्य परिवारों को गुलाबी रंग या सफेद राशन कार्ड दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नीला या पीला राशन कार्ड अवेलेबल होता है। इस परिवार में चावल जो है वो एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह और 2 सदस्यों के लिए है 20 किलोग्राम प्रति माह। वहीं पर 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलोग्राम प्रति माह। फिर ये जो इतने कैटेगरी में हैं तो ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध है सामान्य परिवार में। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है? हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हमारे इस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। फिर हम देखते हैं 22 के अनुसार कब 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड जो है वो प्राथमिकता राशन कार्ड है। फिर देखते हैं दोस्तों राज्य में जो छत्तीसगढ़ में 9 माड़ा क्षेत्र हैं जिसे फुल फॉर्म इसका है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या पूरा नाम इसका है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप याद रखिएगा अच्छे से। तो इसमें है पहला गोपालपुर। कौन सा है पहला? गोपालपुर। फिर है सारंगढ़, वहीं है नचनिया, फिर वहीं है बलौदा बाजार, फिर रुकजा जो जांजगीर चांपा में है, फिर छठा नंबर है कवर्धा, 7वां नंबर है महासमुंद 1 और 8वां नंबर है महासमुंद 2 और 9वां नंबर है गंगरेल। हम देखेंगे आगे सभी अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारी जो परिवारों को चने की पात्रता है। इसमें इनको चना की पात्रता है किसमें किसमें? अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड में, जिसमें उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशन कार्ड 17 रुपये पर केजी और 1 केजी शक्कर की पात्रता है। मतलब 17 रुपये पर केजी के हिसाब से 1 किलो शक्कर की पात्रता है। फिर वहीं पर हम बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा और एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड प्रति माह 35 किलोग्राम और गुड़ 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। फिर वहीं अंत्योदय जो और प्राथमिकता परिवार वाले जो राशन कार्ड हैं उनमें केरोसिन की भी पात्रता है। साथ ही साथ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो एक क्रियान्वयन होता है, जो एक एक्टिविटी होती है, उसमें नागरिक हैं उनमें आपूर्ति निगम द्वारा 130 पीडीएस प्रदान केंद्रों एवं 13 दुकानों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जो ये वितरण है, जो बांटने का सिस्टम जो चलता है, जो अनाज, मिट्टी तेल जो भी बांटने का वितरण प्रणाली है, ये 130 पीडीएस केंद्र और 13 दुकानों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। वहीं पर राज्य में उचित मूल्य के दुकानों की संख्या 13,759 है, जिसमें सर्वाधिक न्यूनतम दुकानों की संख्या क्रमशः रायपुर उचित मूल्य की दुकान 13,772 और प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 एवं नारायणपुर में है। मतलब कि जो रायपुर में है जिसमें 13,772 दुकानें हैं और ये 23-24 का रिपोर्ट है, और नारायणपुर में है सर्वाधिक दुकान रायपुर और नारायणपुर में। फिर वहीं पर कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल जिले
कोंडागांव से वितरण की प्रक्रिया चालू है। तो फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, हम बताते हैं कि फोर्टिफाइड चावल को मिलों में बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, चावल को पहले पीस लिया जाता है, फिर इसमें कोटिंग, डस्टिंग और उत्सारण करके इसमें पीस के इसमें कुछ कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे दोबारा चावल का रूप देकर इसे 1.7 के अनुपात में, मतलब 1 किलो चावल में 10 ग्राम के हिसाब से फोर्टिफाइड चावल को मिलाया जाता है। अब ये फोर्टिफाइड में क्या क्या मिनरल्स हो सकते हैं तो इसे हम जानेंगे। तो इसमें है, फोर्टिफाइड चावल में आयरन है, फेलिक एसिड है, विटामिन B2, B1 B2 है, जिंक है, और इसके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पोषक तत्व, वो सब मिला दिया जाता है। इससे क्या है, देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए यह फोर्टिफाइड चावल का एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये है फोर्टिफाइड चावल, और ये है राशन कार्ड जिसमें फोर्टिफाइड चावल के लिए लिखा गया है कि ये मिलना ज़रूरी है, इसमें मिक्स किया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जो कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2007 से। फिर मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना, जो 2017 से श्रमिक को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना, यह 2017 से अवेलेबल है। फिर वही सार्वभौम पीडीएस जो है वो 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट है। फिर कुल राशन कार्ड है यहाँ पे 76.54 लाख, कितना, 76.54 लाख कार्ड, राशन कार्ड टोटल है यहाँ पे, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार है। फिर नोट है कि प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 में कुल राशन कार्ड की संख्या 77.55 लाख है। मतलब अब 23-24 के अनुसार एक प्रशासकीय, मतलब कि एडमिनिस्ट्री के अनुसार 77.55 लाख है। फिर वहीं प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू किया गया, मतलब जो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू किया गया है। फिर राज्य में वर्ष 2022-23 में वन नेशन वर्ल्ड राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कुल 13,723 उचित मूल्य की दुकानों में, मतलब जो 13,723 जो उचित मूल्य की दुकान है, उसमें ई पॉस मशीन के माध्यम से राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मतलब जो आयोग की स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुआ था, किसकी, जिसमें पुरस्कार है, तो पहला देखेंगे हम प्रधानमंत्री पुरस्कार, फिर वहीं पे है ई इंडिया अवार्ड, फिर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड 2008 से स्टार्ट है। वहीं पर CSI ई गवर्नेंस अवार्ड और CSI नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, ये सारे अवार्ड स्टार्ट है। फिर आगे हम देखेंगे माड़ा क्षेत्र या संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, मतलब जो माड़ा क्षेत्र है या उसी को संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण कहते हैं इसका हिंदी में पूरा। तो और जो TSP है, ट्राइबल सब प्लान, इन क्षेत्रों के बाहर, ये 2 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बाहर में जितनी भी जनजाति बिखरी हुई रहती है, उनकी आबादी के लिए कुछ योजना चलाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ पे इनकी 50% से अधिक होती है जनसंख्या, और जनसंख्या में मतलब कि 50% के हिसाब से 10,000 या उससे अधिक होती है। तो माड़ा क्षेत्र का एक मुख्य विशेषता है, इसे हम जानेंगे। जनजातीय आबादी का घनत्व यहाँ कितना होता है, तो इन क्षेत्रों में इनकी आबादी की संख्या या तो अधिक होती है, आमतौर पर 50% या उससे अधिक होती है। फिर यहाँ की जनसंख्या है वह इन क्षेत्रों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। और यहाँ विकास किस प्रकार होता है, माड़ा योजना इस क्षेत्र के, जो माड़ा योजना है इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे और बाकी जैसे अस्पताल, ये सब इनके अंतर्गत आता है। वहीं
टीएसपी क्षेत्र से बाहर जो रहते हैं उनके लिए ये क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के बाहर स्थित होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर वहीं पर संशोधित क्षेत्र हैं, जो संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माड़ा क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का एक रूप है, जो जनजातीय आबादी के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर राशन कार्ड होना क्यों जरूरी है एक किसी आम नागरिक के लिए, तो इसे हम जानेंगे कि इसमें एक सस्ता भोजन पहुंच उपलब्ध होता है। तो राशन कार्ड परिवारों को रियायती दरों पर आवश्यक राशन खाद्यान्न खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे सस्ते भोजन तक उनके पास पहुंच उपलब्ध होती है। फिर वहीं पर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसमें राशन कार्ड होने से हम एक सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको एक खाद्यान्न उपलब्ध हो सकता है। तो राशन कार्ड समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान करने और उनको भूख और कुपोषण से दूर रखने का एक उपाय है। फिर पहचान और इनके निवास का प्रमाण पत्र भी दिखाता है। तो राशन कार्ड पहचान और निवास स्थापित के लिए आधिकारिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं पर लक्षित संसाधन वितरण है, तो इसमें एक लक्ष्य किया जाता है वितरण के लिए। विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सब अधिक आवश्यक है। मतलब एक लक्षित संसाधन वितरण के अंतर्गत ये खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की, खाद्यान्न पूर्ति की। सरकारी कार्यक्रमों में जो समावेश होता है राशन कार्ड विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता का आधार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति लाभ और सब्सिडी प्राप्त कर सके। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच राशन कार्ड स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, आवास योजना तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। मतलब राशन कार्ड के जरिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और हम आवास योजना तक पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ जिससे व्यक्ति और परिवारों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हम राशन कार्ड के थ्रू शिक्षा, अस्पताल, अपने स्वास्थ्य के लिए आवास योजना, ये सारी सुविधाएं हम उठा सकते हैं। तो दोस्तों यह क्लास यहीं तक था। यह क्लास कैसा लगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके और उन्हें इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक था। अलविदा लेते हैं।